यस मैम। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। म्यूट हो जाए सब बच्चे। चलिए, तो आज से चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 5 एंड 4 का आपको नोट्स मिल चुका है संधि का? यस यस मैम। मैम। चलिए ठीक है, तो चैप्टर 5 का आपको कल नोट्स मिल जाएगा, कल जूम क्लास नहीं होगी। ओके मैम। ओके मैम। मैम ये चैप्टर का नाम क्या है? चलिए मैम सारे सब्जेक्ट्स की नहीं होगी क्लास? देखो स्क्रीन पे, नहीं सिर्फ हिंदी की। चैप्टर का नाम है समास और इंग्लिश में होते हैं कंपाउंड। चैप्टर 6 समास। यस मैम। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से नए नए शब्द बनाए जाते हैं। समास द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है। अब हम समास का अध्ययन करेंगे। दो अथवा दो से अधिक के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहा जाता है। अभी तक हमने क्या देखा? दो शब्द को अलग अलग पढ़ते हैं, ये दो शब्द को मेल करते हैं तो संधि कहलाता है। दो और दो शब्दों से अधिक के मेल के नए शब्द जो मेल करने पर, जैसे कि आपका दो शब्द बना, जो रिजल्ट आया, और जो रिजल्ट आया उसके क्रिया को, जो शब्द बना उसकी क्रिया को मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज कट रही है। सचिव का हाल है। अभी आई? अभी आई? यस। यस मैम। हम्म। सचिव का आलय सचिवालय। उसी तरह देखो, माल के लिए गाड़ी, माल गाड़ी। अब हमें ये देखना है कि समास में जो चीज आ रही है, जैसे उसका रिजल्ट क्या आया, सचिवालय। माल के लिए गाड़ी, माल गाड़ी। तो यहाँ पर सचिवालय और मालगाड़ी, दो या दो से अधिक पदों से इस प्रकार बने शब्द समस्त पद अथवा समासिक पद कहलाते हैं। समासिक पद के पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद मतलब जैसे कि सचिव का आलय, ये हुआ पूर्व पद, और सचिवालय हुआ उत्तर पद। यहाँ पर समझ आया सबको? यस मैम। मैम हम्म। मैम चैप्टर 5 का नोट्स कल सेंड करोगे? अभी तो बताया ना। मैम वो आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, चैप्टर 5 का नोट्स कल सेंड करेंगे। ओके मैम। अब बीच में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए, विशेष। समास में क्या होता है? समास में होता है समास विग्रह। जैसे कि हम संधि का विच्छेद करते हैं, संधि में दो शब्दों को अलग अलग करते हैं, बीच में प्लस करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है वो संधि कहलाता है। ठीक वैसे ही समास में विग्रह होता है। विग्रह का मतलब होता है जैसे कि दो शब्द है, बीच में प्लस नहीं आएगा, लेकिन जो शब्द बनेगा वो अलग अलग होगा। कैसे होगा? सचिव का आलय सचिवालय, माल के लिए गाड़ी, माल गाड़ी। तो विग्रह करना, शब्दों को विग्रह करना या शब्दों को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है,
समासिक पदों को अलग अलग करना और उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समास में जो भी आप देखते हैं, जो जो भी शब्द हम प्रयोग करेंगे, उन्हीं पदों को जब एक साथ लिखा जाएगा तो वही समास पद कहलाएगा या समास विग्रह कहलाएगा। विशेष समास के दोनों अथवा अन्य अधिक पद मिलकर संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास के दोनों, जैसे सचिव का आलय, सचिव भी है, आलय भी है। सचिव का मतलब होता है हेड, सचिव का मतलब होता है हेड, और आलय का मतलब वो जगह जहाँ पर सचिव रहते हैं। सचिव आलय, दोनों पद, ये दोनों पद मिलकर एक संक्षिप्त पद धारण करते हैं और संक्षिप्त पद धारण करने पर ही वो समास विग्रह होता है। समास की जो प्रक्रिया होती है, बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे कि आपने लिखा सचिव का आलय, तो सचिव और आलय सचिवालय भी हो सकता है, लेकिन जो बीच का क है, जो का है, वो विभक्ति है, वो हट जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी होती है। जहाँ समास प्रयोग होगा वहाँ संधि भी प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। कहने का अर्थ है जहाँ पर विभक्ति का लोप होता है, जैसे कि मैंने कहा सचिव काल है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था? सचिवालय। उसका रिजल्ट क्या था? सचिवालय। सचिवालय। अगर वही चीज मैं संधि में कहूँ तो संधि में क्या होगा? सचिव धन आलय, जैसे देव धन आलय, वैसे सचिव धन आलय, सचिवालय। तो इस तरह समास के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना है। अब समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं, समस्त पद जिन पदों के मेल से बनते हैं वे समस्त पद के खंड कहलाते हैं या समस्त शब्द के खंड कहलाते हैं। इन खंडों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अवयवी, कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अवयवी भाव समास, आप थोड़ा सा वर्ड को समझिए। अवयवी भाव समास, कर्म धाराय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। इन सभी को आपको याद करना है। ठीक है बच्चों? इन सभी को याद करने के बाद आप उसका पर्टिकुलर एक एक उदाहरण लिखेंगे। आज का क्लास वर्क लिख लीजिए। क्लास वर्क लिखिए। समास के भेद को लिखकर उनके उदाहरण दीजिए। ठीक है? ओके, चलिए पहला पढ़ते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या होता है? अवयवी भाव समास शब्द का अर्थ है अवयव बनाना या अवयव बन जाना। शब्द का अवयव बनने का अर्थ है उसमें लिंग, वचन, कारक, इन सभी के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कैसे? अगर हम कहेंगे कि वह लड़का है, लड़की है, वो एक वचन है, बहुवचन है, या फिर कहीं कारक जैसे का, की, कु, में, पे, पर, ये सब कारक रचना अपने 7th में पढ़ा है ना सभी ने? यस है। हाँ, तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसे ही पहला पद प्रधान होता है। पहला पद मतलब पूर्व पद, यही पहला पद प्रधान होता है। इस तरह बना समस्त पद भी अवयवी ही होता है। जैसे प्रति, धन, एक, तो प्रति क्या हुआ? प्रधान। प्रति क्या हुआ? हेड। प्रति, धन, एक, प्रत्येक। प्रत्येक, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो प्रति भी हम कहते हैं, प्रति कहते हैं। ठीक है? यस मैम। समस्त पद
भर पेट हाथों हाथ, तो भर धन पेट भर पेट। इसमें भर क्या है? प्रधान है, और पेट क्या है? दो द्वितीय पद है। जो उत्तर पद है वो क्या हुआ हमारा? उसके बाद जो आने वाला दोनों प्रधान है यहाँ पर, क्योंकि पेट क्या हो रहा है? भर रहा है। इसी तरह हाथों हाथ, हाथों से हाथ देना हाथों हाथ कहलाता है। समस्त पद और विग्रह, समस्त पद और विग्रह क्या क्या होते हैं? समस्त पद में हर्ष, बेटा म्यूट हो जाओ। समस्त पद में एक होता है अनजाने, तो विग्रह होगा बिना जाने। घर घर, जैसे समस्त पद में अनजाने, बिना जाने विग्रह हुआ उसका। अब हम देखेंगे घर घर, प्रत्येक घर। फिर कहेंगे आ जन्म, जन्म से लेकर। आप कहते हैं ना कि मैम इसका मतलब क्या होता है, मैम इसका मतलब क्या होता है? समास वो शब्द होते हैं, वो पद होते हैं जो उस शब्द के अर्थ को भी बताते हैं। समझे सभी लोग? यस मैम। मैम हाँ, तो जितने भी आप शब्दों को देखते हो कि मैम ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, समास उनका अर्थ बताता है। जैसे बेखटके, बिना खटके। रातों रात, रात ही रात में। समस्त पद यथा विधि, विग्रह होगा विधि के अनुसार। दिनों दिन, दिन ब दिन। निडर, डर रहित, रहित का मतलब बिना होता है। यथा संभव, समय के अनुसार। यथा का मतलब अनुसार होता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस तरह से आप देख सकते हो कि समास में जब भी विग्रह की बात होती है तो विग्रह उसका अर्थ बताता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। और जब हम इसका समस्त विग्रह करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, तो इसमें प्रयोग होने वाले जो पद होंगे वो उसका अर्थ बताएंगे, और लिंग कारक वचन के अनुसार कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा या नहीं होता। ठीक उसी तरह आप देखेंगे तत्पुरुष समास। अब ये भाव समास समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई Yes, डाउट? ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके, चलिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वो समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि आपने अब क्या देखा? अवयवी भाव समास। आवाज उसमें आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है यस मैम। बेटा? एक बार लैपटॉप पे फिर से ज्वाइन हो यस मैम। जाओ। हम्म, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अभी तक आपने क्या देखा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला वर्ड प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होगा? सेकंड पद प्रधान होगा। सेकंड पद जो हम दूसरा लगाते हैं ना, जैसे कि प्रतिधन एक, तो यहाँ पर जो एक होगा वो प्रधान होगा, वो हेड होगा। कैसे? इसमें पूर्व पद गौण होता है और समस्त पद प्रथम पद
संज्ञा और सर्वनाम होता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। जो पूर्व होगा, जैसे कि सचिव का आलय, सचिवालय। यहाँ पर जो आलय है वो इम्पोर्टेंट है, और जो फर्स्ट है सचिव, वो क्या होगा, वो कौन होगा, मतलब कि वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही, लेकिन वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। कैसे, यहाँ पर रसोई जो है, रसोई मतलब जहाँ पर किचन बोलते हैं हम, रसोई के लिए घर, रसोई बनाने के लिए घर। तो ये जो के लिए है वो इसका इम्पोर्टेंस है। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ का नियम क्या है, तत्पुरुष समास बनाने का नियम क्या होता है? फर्स्ट नियम है, जितने भी पद हम बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, और कभी कभी बीच में आने वाले पद का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। समस्त पद बनाते हुए में डूबा हुआ लुप्त हो गया। तत्पुरुष समास में जिस कारक विभक्ति का लोप हो, उसी नाम से समस्त पद पुकारा जाता है। जैसे कारक 8 होते हैं, कारक 8 होते हैं। आप लोग को पता है ना कारक क्या होते हैं? मैं, पे, पर। आपको मालूम है कारक? चलिए आज का क्लास वर्क लिख लीजिए। कारक लिख कर आएंगे, कारक लिखो, सारे कारक। और कल मुझे बताएंगे कौन से कारक पे क्या जोड़ता है। कारक 8 होते हैं, परंतु तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर कर्म के कर्म कारक से अधिग्रहण कारक तक के लिए लिए जाते हैं। अगर आप लोग कारक पढ़ के आएंगे तो ये आपको तत्पुरुष समास समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? ओके मैम। यस मैम। Okay, ma'am. तत्पुरुष समास के भेद। अब इसके भेद क्या क्या होते हैं? कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। यहाँ पर कर्म है तो कर्म का मतलब जो कर्म करेगा वही तत्पुरुष समास है। जैसे क्या है, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की भक्ति का लोप हो, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। अच्छा, आपको समझ में आया लोप का मतलब क्या हो रहा है? लोप मतलब क्या होता है? लोप की मीनिंग क्या होगी, बताओ? मैम लोप हो जाना। लोप मतलब हट जाना, डिलीट हो जाना, वहां से हट जाना। रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो के लिए मतलब हट गया वो। ठीक है? यस मैम। कर्म तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की भक्ति का लोप हो, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए समस्त पद और विग्रह। जैसे मरणासन, जैसे मरणासन, तो विग्रह क्या हुआ, मरण को पहुंचा हुआ, या जो मृत्यु को पहुंच गया, मतलब जिस स्टेज पर हम कहते हैं ना मरने तक पहुंच गया, मरणासन, उसको क्या कहेंगे, मरण को पहुंचा हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। बेटा ये चैप्टर है चैप्टर 6 समास, और चैप्टर 5 का आपको नोट्स कल मिलेगा, अब कोई नहीं पूछे। यश यस प्राप्त, मैम। यश को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को स्वर्गगत, गया हुआ। समस्त यस। पद, काशी गत, काशी को गया। गृहगत, गृह को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। इन सभी चीजों में देखो कि कर्म जो है, जो कर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसे बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है? जैसे मरणासन,
मरण को पहुंचा हुआ, यहाँ पे काम हो रहा है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। काशी गत, काशी को गया। गृहगत, गृह को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। देखो यहाँ पर बीच में जितने भी वर्ड्स आए उसमें को है, देखिए अच्छे से, को यस मैम। है ना। आपको कर्म, को का प्रयोग करना है। को मतलब जो भी कर्म हम समस्त पद में लगाएंगे उसमें को का प्रयोग होना अनिवार्य होगा, इम्पोर्टेंट होगा। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, अब देखिए करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इसमें देखिए समस्त पद है हस्त लिखित, हस्त लिखित, और विग्रह हुआ हस्त से लिखित। विग्रह क्या हुआ? हस्त से लिखित। गुण युक्त, गुण से युक्त। प्रेम मातुर, प्रेम से आतुर। समस्त पद अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। दयाद्र, दया से आद्र। अच्छा, यहाँ पर क्या आपने देखा, क्या नोटिस किया? कुछ नोटिस किया? Yes, ma'am. क्या नोटिस किया? मैम कर्म तत्पुरुष में को आया था हर सब में, और करण तत्पुरुष में से आया सब में। वेरी गुड। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, तो जो से होगा उसका यूज होगा। आपको याद आया ना, क्लास 7 में पढ़ा आपने कारक रचना। यस मैम। का, Yes, की, ma'am. से, मैं, पर, ये इसी में यूज होता है। ठीक है, ओके मैम। चलिए चलिए बेटा, आज की क्लास इतनी ही। कल आप लोग कारक रचना पढ़ के आएंगे और क्लास वर्क भी करके आएंगे। ठीक है, यस मैम। Okay, ma'am. मैम बोलिए, मैम आपने जो जल्दी क्लास बोलिए। वर्क मैम आपने जो क्लास वर्क दिया है उसमें सेकेंड वाले जो तत्पुरुष समास उसके जो भेद है वो भी लिखेंगे ना? नहीं, तत्पुरुष समास के भेद नहीं लिखना है, कारक रचना लिख के आना है। मतलब कारक में कौन कौन से भेद हैं वो लिखना है, और उसमें जो हम यूज करते हैं जैसे से, में, का, को, की, संप्रदान में क्या करना है वो लिखना है बस। तत्पुरुष समास नहीं लिखना है, कारक में क्या क्या होता है वो लिखना है। ठीक है, ओके मैम। हम्म, चलो बेटा, ठीक हो जाइए।